सो गाइस, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आप लोग के लिए कि 12th क्लास का लेक्चर, जो कि एवी कोचिंग क्लासेस पे अब रेगुलर बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं। हम आपको 11th और 12th की जो भी लेक्चर हैं वो आपको सारे सब्जेक्ट की लेक्चर अब यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर के लिए। तो आज का जो लेक्चर है मेरा 12th का, तो कौन सा सब्जेक्ट मैं लेने वाला हूँ। तो आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक की। अब इकोनॉमिक्स सुनते ही बहुत लोगों को मन में डर सा बैठ गया होगा कि अरे सर इकोनॉमिक्स कैसे करेंगे अभी, क्योंकि 11th और 12th में बच्चों को जो दिक्कतें आती हैं सबसे ज़्यादा पहले तो आती हैं अकाउंट्स में। ठीक है, कॉमर्स के बच्चों का क्या होता है कि पहले दिक्कत जो आती है अकाउंट्स में, उसके बाद सेकेंड उनका जो होता है वो इकोनॉमिक्स में। तो मैं आप लोग को आज ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ कि आपके 12th बोर्ड में 100 में से 100 मार्क्स कैसे आने वाले हैं। बट आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जो भी मैं आपको बताऊँ ये सब आप जो है फॉलो करिए टाइम टू टाइम। अगर आप मेरे जो बताई हुई बातों पे चलते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके 100% मार्क्स जो हैं वो गारंटी मैं लिख के देता हूँ कि आ जाएंगे। और आपके साथ मैं भी आपके साथ लगा हूँ, आखिरी तक अपन फाइट करेंगे और 100 मार्क्स ला के रहेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इसमें इकोनॉमिक्स में मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ बेसिक पढ़ाई करने के पहले। तो आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको इकोनॉमिक पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल आपके पास कितने चैप्टर हैं इकोनॉमिक्स में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, तो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले क्या देखना है कि आपके पास चैप्टर कितने हैं। ठीक है, तो आपके पास चैप्टर कितने हैं, टोटल 10 चैप्टर हैं। आपको कितने पढ़ने हैं, 10 चैप्टर। और ये 10 चैप्टर विंटेज रखते हैं कितने मार्क्स के, आपके 80 मार्क्स के। तो अब ये 80 मार्क्स में भी आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपका जो कौन सा चैप्टर है उसको ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट देना है, आपको प्रेफरेंस देना है और उसकी पढ़ाई ज़्यादा करनी है। ठीक है, वैसे तो आपको सारे पढ़ना है क्योंकि आपको 100% मार्क्स लाने हैं, बट आपके माइंड में एक रोड मैप क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्या और कैसे करना है, जो कि आपको बहुत सारे जगहों पे नहीं बताया जाता है कि आपको कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ पे कैसे एंड करना है। और ये वीडियो आप लोग मेरी देखेंगे तो मैं आपको इसमें बताऊँगा सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने विंटेज के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 10 चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं और उसके विंटेज लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका कौन सा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपका 7 मार्क्स का विंटेज रखता है एग्जाम में। ठीक, सेकेंड आपका आ जाता है यूटिलिटी एनालिसिस, ये भी आपका 7 मार्क्स के लिए रखता है। थर्ड ए आ जाता है आपका डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस आपका 8 मार्क्स का विंटेज रखता है। उसके बाद आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो भी 8 मार्क्स का विंटेज रखता है। और फिर 4th चैप्टर आपके पास आता है सप्लाई एनालिसिस, जो कि 7 मार्क्स का विंटेज रहता है। अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि हमें लिंकेज के थ्रू पढ़ाई करनी होती है। अगर आप जैसे कि आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद आपको डिमांड पढ़ना होगा, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना होगा, फिर सप्लाई पढ़ना होगा, उसके बाद फिर आपको यूटिलिटी पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप लिंकेज में पढ़ाई करते हैं तो आपको वो चीज़ें रिकॉल करने में बहुत ही आसानी होती है। तो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं 10 चैप्टर और आपके कॉलेज में या कहीं पे भी आपको पढ़ाई करते होंगे तो वो सीक्वेंस वाइज या पढ़ाते होंगे, बट मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ें लिंकेज में पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको मैं ये सारे चैप्टर जो हैं मैं आपको एक बता दूंगा जब स्टार्ट करूँगा। तो हम पहले कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, तो हमें ये जो चैप्टर है अपना लिंकेज में पढ़ाई करना है। जैसे आपका डिमांड और सप्लाई अगर हमको पता होगा तो उसके बाद यूटिलिटी की बात करेंगे, जिसमें सेटिस्फेक्शन की बात होती है तो उसमें करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट कितने प्रकार की होती हैं, इसके अंदर वो आता है जैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब आ जाते हैं। ये कितने मार्क्स का रखता है विंटेज, आपका 7 मार्क्स का। उसके बाद कुछ इंडेक्स नंबर होते हैं जो कि 8 मार्क्स का विंटेज रखते हैं। फिर नेशनल इनकम होती है जो 8 मार्क्स की। अब ये नेशनल इनकम का जो चैप्टर है ये हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जो है इसके अंदर भी पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो हम बात करते हैं किसकी, नेशनल इनकम के बारे में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअल इनकम के बारे में। तो यहाँ पे हम उसका जो है थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ेंगे और अपने नेशनल इनकम के चैप्टर में उसका पूरा जो है डीप में पढ़ेंगे, वो होल स्टडी करने वाले हैं। ये कितने मार्क्स का विंटेज रखता है, 8 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपके हो गए 7 चैप्टर। आ जाइए नेक्स्ट आपके यहाँ पे है, आपके पास है 8 चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। अब फाइनेंस इन इंडिया में बहुत सारे हैं, जैसे आपका जो भी फाइनेंस अभी देख रहे होंगे आप, जब से लिबरलाइजेशन आया है, LPG आया है आपका 1991 के बाद से, तो बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस इंडिया के अंदर, तो उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसे 8 दिया हुआ है। फिर हम बात करने वाले हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट।
जो कि सबका इम्पोर्टेंट है। हमारा जो कंट्री या नेशन, किसी भी कंट्री को रेगुलेट करने के लिए ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जैसे कि आप लोग देखते हैं हर साल हमारे पास बजट आती है, तो वो कहाँ इंक्लूड होती है, हमारे कैपिटल मार्केट में होती है। और मनी मार्केट में जो है हमारा जो कैसे रेगुलेट करना है, जो कि पूरा देखभाल उसका जो है मनी मार्केट का RBI करता है और कैपिटल मार्केट का गवर्नमेंट करता है। ठीक है, ये 8 मार्क्स का विंटेज रखता है आपका। उसके बाद फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारे हो रहे हैं, तो इसके लिए फॉरेन ट्रेड को गवर्नमेंट भी अभी कर रही है, प्रमोट कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो वो सब की जो पॉलिसी होती है, जो होती है फॉरेन ट्रेड के हमारे एग्रीमेंट है, सब कुछ ये हम इसके अंदर पढ़ने वाले, जो कि 4 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया जो विंटेज है हमारा 80 मार्क्स, और वो कैसे कैसे एलोकेट किया हुआ है और कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने विंटेज देने हैं आपको और कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार देख लीजिए, साथ में आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सो गाइस, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अपने स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं, आउट ऑफ 100 आपको लाने हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसा लगेगा सर आप तो पूरा सब तो कवर ही कर दिया आपने। अब मैं सब कवर कर रहा हूँ तो 100 मार्क्स भी तो चाहिए ना हमें। 100 मार्क्स के लिए आपको सब कवर करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आ जाओ, आपको नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या करना है। जैसे विंटेज आपने जान लिया कि आपका कितने कितने मार्क्स का है। अब नेक्स्ट हम आते हैं आपका, जो कि मैं आपको लिख के देने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो कि आपको पहले से भी पता होंगी, बट आपको ये सब करनी है। ठीक है, अगर आप ये सब करेंगे तभी आने वाले 100 मार्क्स। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो 60-70 मार्क्स तो बहुत सारे बच्चों के आ जाते हैं। अगर आपको वो 100 मार्क्स लाने वाला बच्चा बनना है, और मैं यही आशा करूंगा कि भाई मेरे जितने स्टूडेंट हैं सबके आउट ऑफ 100 आए, तो उसके लिए लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। अगर आप उसे फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद आपके मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप आके मुझे मिलिए, फिर मैं बताता हूँ आप में क्या करना और है, कैसे करना है। तो आइए, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या है कि सबसे पहले आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स तो आप बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, ये जो आपके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 3 हैं, ये तो आपके भाई लॉलीपॉप वाले हैं, मतलब जो आप पहले से करते आ रहे हो। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू द फॉल्स। अब इसे कैसे करना है, जैसे आपने एक आपका चैप्टर ख़त्म किया, ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स तभी उड़ा दो, मैच द कॉलम तभी उड़ा दो, ट्रू फॉल्स तभी उड़ा दो। कितने जाएंगे टाइम आपके, सिर्फ 10 मिनट। कितने, 10 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो प्रिपेयर करना है, मतलब सीक्वेंस वाइज प्रिपेयर करना है। ऐसे नहीं कि सर ये तो हम एग्ज़ाम वाले दिन आधा घंटा या 10 मिनट पहले उठ के सर फटाफट पलट लिए, हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे नहीं करना है आपको। कितना जाएगा, 10 मिनट जाएगा हार्डली आपका वो, लेकिन वो 10 मिनट आपको देना होगा, पहले से प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, आप वो सेंटर पे जाके भाई ने बोल दिया कि अरे भाई का फ़ोन आया, अरे डिमांड वाला भाई फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, तो वैसे नहीं करना है, हमें पहले से प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है क्या, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके, फिर असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, फिर वन लाइनर जो कि आप लोग को पूछा जाता है। उसके बाद आपका है डेफिनेशन, जितने दिए हुए हैं वो डेफिनेशन आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आपके शॉर्ट्स आंसर हैं, फिर आपके लॉन्ग आंसर हैं। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो एक्सरसाइज हैं, जो भी आप टेक्स्ट बुक प्रीफर करेंगे उसके पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो वो क्वेश्चन को आपको जैसे ही आपका चैप्टर पूरा एंड होता है, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपको पूरे टेक्स्ट बुक के पीछे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है, और लास्ट आपको क्या करना है, PYQ, मतलब लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, जो आपके आ चुके हैं 12th बोर्ड में, वो आपको उठाने हैं और वो सॉल्व करने हैं। और ये PYQ सॉल्व करना है, तो उसमें भी कैसे सॉल्व करना है तरीका है, जैसे आपने आपका जैसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स था, तो उसके ऊपर पिछले साल में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन के PYQ, मतलब जो पर्टिकुलर वो चैप्टर वाइज आपको वो बाइफर्फिकेशन करना होगा, तो वैसे आपको PYQ रेडी करने होंगे। ऐसा नहीं कि सारे मिक्स करके आप पढ़ो। मिक्स करके पढ़ने में क्या होगा कि आपको फिर आप जब पूरे 10 चैप्टर आपके ख़त्म कर लेंगे उसके बाद ही पढ़ पाएंगे। बट आप ऐसा देखिए कि वो पेपर में कौन से माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उसे क्लियर करिए। ठीक है, ऐसे आपका क्या होगा, रिविजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें बताने के बाद, या जो भी मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाइए कि आपके आउट ऑफ 100 आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, आपके जर्नी में 12th के रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपको, ये आपको रिवीजन तो करना ही होगा। ठीक है, उसके बाद अभी जैसे आपने ये सब कर लिया और रिवीजन कर लिया, ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है आपकी, कैसे कहाँ से जो भी है वो हम बात करेंगे जब इकोनॉमिक्स के चैप्टर आपका पढ़ाना मैं स्टार्ट करूँगा,
तब मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा सारी चीज़ें। तो अभी के लिए आपको आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के लिए मैंने जो बताया है वो करिए, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बताते रहूँगा। साथ में मैं आपको ये PYQ जैसे मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको खुद पर्सनली आपको कवर कराऊँगा और वो आपकी तैयारी कराऊँगा मैं, ठीक है। तो चलो गाइस, थैंक यू। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना सेशन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।